नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। जी हां, आपको पता है जिस तरह से गणतंत्र दिवस था, आज पूरे देश भर में जो है तिरंगा लहराया गया। जी हां, हमारा यही प्रयास है जेके न्यूज ब्रेक का कि जम्मू कश्मीर की हर गतिविधि आपके सामने लाई जाए। जी हां, खासकर आज हमारा यही टॉपिक है कि किस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया गया, किस तरह से कोने कोने में तिरंगा लहराया गया। सबसे पहले 72वें गणतंत्र दिवस की जेके न्यूज ब्रेक की पूरी टीम की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कर उन वीर जवानों को हम अपनी नमन आंखों से जो है श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस तिरंगे के लिए अपनी जान दे दी। जी हां, हम उनके परिवार को जो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सहन शक्ति दे। और खासकर जिस तरह से बात की जाए तो तिरंगे के लिए हमारे जवान, हमारा हर देशवासी जो है अपनी जान हथेली पर हमेशा रखे रहता है। और बात की जाए तो हमारा सैनिक जो है हमेशा जो है सरहद पर अपने तिरंगा अपने सीने से लगाकर, जी हां, वो हमेशा तिरंगे के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं। जेके न्यूज ब्रेक का एक ही मिशन है कि कहीं ना कहीं जो का हर गतिविधि जो है आपके सामने लाई जाए। और जम्मू से हमारे सबसे सीनियर अगर बात की जाए तो अनिल जी हां, वो उन्होंने भी भारत की सीमा पर आखिरी गांव सुचेतगढ़ बॉर्डर की कवरेज की, जिसमें तिरंगे की ऊंचाई 135 फीट बताई जा रही है। और वहीं लोगों ने कहा पड़ोसी देश को भी जी समझ लेना चाहिए कि तिरंगे के लिए हर देशवासी दे सकता है जान। जी हां, अगर बात की जाए तो जिस तरह से हर कोने पे जो कि जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता हैं वो प्रॉपर जो कि हम तक रिपोर्ट पहुंचाते हैं और हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और पहुंचाते हैं। जितने भी हमारे संवाददाता हैं उन्होंने आज पूरे गणतंत्र दिवस जी हां लहराते हुए तिरंगे की तस्वीरें खींचकर जो कि आपके सामने लाने की कोशिश किया और आपको दिखाने की कोशिश किया कि किस तरह से गणतंत्र दिवस 72वां गणतंत्र दिवस किस तरह से बनाया गया। जी हां, अगर बात की जाए तो हमारा यही हमेशा प्रयास रहता है कि हर वो दुख सुख देशवासियों तक पहुंचाया जाए जिसमें हमारी टीम प्रयास कर रही है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हर जगह पुख्ता इंतजाम रहे और हर व्यक्ति को गणतंत्र दिवस में शामिल किया गया। इसमें अगर बात करें तो बच्चों को इनाम भी से भी नवाजा गया और जिन्होंने अच्छा कार्य किया अपने डिपार्टमेंट में तो उन्हें भी जो है इनामों से और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। डीसी राजौरी की बात करें जो कि राजेश के श्रवण ने आज कुछ ऐसा किया कि मन खुश हो गया। उनके हमसाया रहे एसएसपी राजौरी चंदन कोहली साहब आईपीएस। जी हां, अगर बात करें तो मन खुश इसलिए हुआ कि आखिरी समय जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ वो खड़े हो गए। जब तक वो बच्चे खाना नहीं खाते तब तक वो वहीं प्रेजेंट रहे और बच्चों को जो मनोबल बढ़ा, एक डिप्टी कमिश्नर जो है आखिरी समय तक बच्चों के और उन्हें खाना खिलाकर उन्हें रवाना किया। बड़ी बात है। अगर बात की जाए तो इसमें एसएसपी चंदन कोहली हमारी राजौरी की धड़कन बन चुके हैं। वो भी जो है उनके साथ जो है उनका हमसाया बने रहे, वो भी प्रॉपर उसी तरह से डीसी राजौरी राजेश के सावंत के साथ जो है बने रहे। जी हां, अगर बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन के पुख्ता इंतजाम, कोई भी कमी नहीं। म्युनिसिपैलिटी की बात की जाए तो हर जगह जो है चमक रही थी, हर जगह जो है तिरंगा लहरा रहा था, हर कोने
कोने में तिरंगा लहरा रहा था और मन में बड़ी उमंगे। जी हाँ, हर व्यक्ति की गणतंत्र दिवस जो है वो हमारी आन और शान है, और इसमें हम एक बात कहने से कभी नहीं चूकेंगे कि नौशहरा तहसील में एडिशनल डीसी ने जो कि झंडा फहराया, जी हाँ, जिसने संविधान लिखा उसका नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। हर गणतंत्र दिवस हो या 15 अगस्त हो, कोई भी त्योहार हो, तो उस महान हस्ती को कहीं नहीं बुला सकते हम लोग। जी हाँ, और अगर बात की जाए तो जिस तरह से बच्चों ने भी रंगारंग कार्यक्रम किए, और खासकर हर जगह की रिपोर्ट हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको ये जो है कवरेज पसंद आएगी। और इसी के साथ साथ हम करें तो पंचायतों में कहेंगे कि ऊंचा रहे तिरंगा हमारा, सब बोलेंगे ऊंचा रहे तिरंगा हमारा। तिरंगा जान है हमारी, शान है हमारी, और हमारे जो युवा हैं उन्हें ये दिन कभी नहीं भूलना चाहिए, और खासकर उन वीरों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से हम हर त्योहार और हर दिन मनाते हैं। जी हाँ, जिन सैनिकों ने अपने इस तिरंगे के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, न्यौछावर हो गए। जी हाँ, कहते हैं कि अपनी मातृभूमि के लिए जो नछावर होता है वो अमर हो जाता है। जी हाँ, मातृभूमि सबसे पहले देश के ऊपर पगड़ी सजाए हुए हमारे मेहमान खुसूस शौकत है, उन बिचना है। एएसआई कदम से कुशाई करने में उनकी मदद करवा रहे हैं। आज का दिन हिंदुस्तान की तारीख में रोज़े रोशन की तरह आया है, और इस दिन को मुल्क की तारीख में निहायत अहमियत हासिल है। हमारे अजीम रहनुमाओं और दानशवरों की कड़ी कोशिशों के बावजूद आज ही के दिन 1950 में मुल्क ने अपना आइन लागू किया, जिसमें एक खुद मुख्तियार जमहूरियत का क़याम हुआ। इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, जिस पर हर शहरी को फख्र है। और ये सब कुछ तभी मुमकिन हुआ है जब हमारे अजीम रहनुमाओं ने वतन की खातिर अपनी जानों का अजीम नजराना पेश किया है, जिसकी वजह से हमें आज़ादी की लाजवाब दौलत हासिल हुई है। और ये भी हकीकत है कि 1947 और 1950 के दरमियान मुल्क आज़ाद तो हुआ, मगर हम जिंदगी और समाज के मुख्तलिफ शुबाजात में दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में काफ़ी हद तक पीछे थे। लेकिन अब इतने बरस की मुद्दत में हमारे मुल्क ने दिन दुगनी और रात दुगनी मेहनत करके आलमी सतह पर अपना मकाम हासिल कर लिया है। इस तकरीब के मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अमन, तरक्की और खुशहाली बेहतरीन सफ़र हमेशा के लिए जारी व सारी रहे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं आप ये स्पेशल रिपोर्ट गणतंत्र दिवस पर। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा, वो बताएगा कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट राजौरी की तरफ से अगर बात की जाए तो सभी लोग जो हैं अपनी इस गणतंत्र दिवस को बनाने के लिए किस तरह से जो कि भीड़ में उमड़े हुए हैं। जी हाँ, वो हर व्यक्ति इस दिन को जो है खुशी से बना रहा है, और हर तरफ जो है तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे किस तरह से बच्चे जो है प्रॉपर जो है तिरंगा जो है लहराते हुए। जी हाँ, पहले हमने आपको तस्वीरें बताई, जो तस्वीरें थी किस तरह से बच्चों ने अपने फेस पे भी तिरंगे का निशान बनाकर
बात की जाए तो तिरंगा आन भी है हमारी, तिरंगा शान भी है हमारी। जी हाँ, और इस तिरंगे के लिए हमारा देशवासी हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार है। तिरंगा अमर रहे हमारा, हम रहे ना रहे, तिरंगा अमर रहे हमारा। हर व्यक्ति यही कहता है कि तिरंगा अमर रहे हमारा। जी हाँ, देखिए किस तरह से, अब हम कैमरामैन से बोलेंगे कि वो बताएगा किस तरह से पवेलियन जो है भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है। और खासकर अगर बात की जाए तो सुबह डीसी राजेश के श्रवण ने जो कि फ्लैग होस्टिंग किया, और साथ ही जो एसएसपी चंदन कोहली जो कि हम साया बने रहे, और साथ ही उन्होंने जो कि परेड का इनॉग्रेशन किया। और साथ ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बेल्ट फोर्स ने भी किया और साथ स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। खासकर अगर बात की जाए तो आज कल्चर आइटम्स को लेकर किस तरह से स्कूली बच्चे जो हैं इस ग्राउंड में हैं, और खासकर कल्चर आइटम का होना किस तरह से हमारे पवेलियन में जो बैठे हुए लोग हैं किस तरह से वो इस गणतंत्र दिवस का जो है किस तरह से जो है मज़ा ले रहे हैं। जी हाँ, बात की जाए तो किस तरह छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियों ने जिस तरह से एक गाना गाया बच्चियों पे, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। जी हाँ, कहीं ना कहीं वो गाना जो है हमें पा गया, और हम सब चाहते हैं कि आप लोग ऐसे बच्चों को जो है प्रमोट करें, उनकी इनकरेज करें, ताकि ऐसे बच्चे जो हैं देश का भविष्य हैं। अभी अगर बात की जाए तो लगातार हम अपने कैमरा के माध्यम से आपको ये तस्वीरें बता रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी की। जी हाँ, कैमरामैन से बोलेंगे वो शुरू से लेकर आखिरी पॉइंट तक आपको बताएगा किस तरह से आज का जो गणतंत्र दिवस बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हर चौक चौराहे पर। अगर म्यूनसिपलिटी की बात करें तो उन्होंने भी साफ सफाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि गणतंत्र दिवस में कोई कमी न हो। डीसी राजौरी के श्रवण ने फ्लैग होस्टिंग किया और साथ ही साल में गतिविधियां रही उस पर प्रकाश डाला। खासकर अगर बात करें तो ये हमारे पीछे देखिए किस तरह से अभी भी कुछ बच्चे जो हैं कल्चर आइटम के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए किस तरह से पगड़ियाँ पहनी हुई अपने तिरंगे के लिए, किस तरह से देखिए कि किस तरह से जो है तिरंगा लहरा रहा है पूरे देश में। देश के साथ साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है इस प्रोग्राम को जो है बड़े जोरों खरोशों से बनाया जा रहा है। हर व्यक्ति जो है इसमें भाग ले रहा है। खासकर एडमिनिस्ट्रेशन ने पुख्ता इंतजाम किए लोगों के बैठने के, और खासकर अगर बात की जाए तो पवेलियन में जो लोग बैठे हैं उनके लिए चेयर्स वगैरह और हर इंतज़ाम किया हुआ है। और हम एक बार फिर कैमरामैन से आग्रह करेंगे वो पूरा बताएगा कि किस तरह से बैनर पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी विश यू ए वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। जी हाँ, 72वां रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस ये जो बनाया जा रहा है, और हम अभी आपसे जुड़े हुए हैं आखिरी पल तक, जब तक ये प्रोग्राम जो है समाप्त होता, और आगे की अपडेट हम बच्चों से लेकर आप तक पहुँचाएंगे। हमारा पुलिस करते हुए गुजर रहे हैं। उनके साथ डिप्टी परेड कमांडर एसआई श्री प्रवास खान झंडे के सामने से झंडे को सलाम पेश करते हुए गुजर रहे हैं। सीआरपीएफ 72 बटालियन का ये दस्ता खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने हुए सलामी मंच के सामने से एएसआई श्री मोहम्मद नजर की खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने हुए अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है।
J&K एग्जीक्यूटिव पुलिस राजौरी एसआई श्री मोहम्मद बशीर की क़यादत में यह दस्ता सलामी मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। J&K लेडी पुलिस एसआई श्रीमती पपी देवी की क़यादत में यह दस्ता सलामी मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। एसआई श्री अरुण कुमार कलसी की क़यादत में ग्रीन गोल्ड के मुहाफिजों का दस्ता झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने हुए ये दस्ता सलामी मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी मिस्टर विशाल कुमार की क़यादत में यह दस्ता खाकी यूनिफॉर्म पहने हुए अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी मिस्टर अक्षय कुमार की क़यादत में यह दस्ता स्काई कलर की शर्ट पहने हुए, व्हाइट पीका पहने हुए और अपने तिरंगे को अपने जिस्म के साथ लपेटे हुए सलामी मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी मिस आरजू मनहास की क़यादत में यह दस्ता व्हाइट यूनिफॉर्म पहने हुए और अपनी फाइल्स में झंडे को रिफ्लेक्ट करते हुए सलामी मंच के सामने से अपने झंडे को सलाम पेश करते हुए गुजर रहा है। HEM हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी मिस्टर साहिल विन्यास की क़यादत में यह दस्ता बहुत ही खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने हुए अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। क़यादत में यह दस्ता व्हाइट यूनिफॉर्म पहने हुए और अपने सरों के ऊपर खूबसूरत पगड़ियां सजाए हुए अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। क़यादत में ये दस्ता खूबसूरत व्हाइट यूनिफॉर्म पहने हुए और तिरंगे को अपने सरों पर सजाए हुए अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। नेशनल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी मिस्टर ध्रुव गुप्ता की क़यादत में यह दस्ता सलामी मंच के सामने से अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। पैनोरमा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी मिस्टर अमनदीप सिंह की क़यादत में यह दस्ता खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने हुए अपने चेहरे पर अपने तिरंगे को लिए हुए सलामी मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करता हुआ राजौरी मिस्टर मोहम्मद यासिर की क़यादत में यह दस्ता खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने हुए अपने सर के ऊपर अपने तिरंगे की रंगों की पगड़ी सजाए हुए सलामी मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। फितरत के मनाजर की करता है निगहबानी या बंदा सहराई व्हाइट पी कैप पहने हुए सलामी मंच के सामने से अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। कैप के ऊपर अपने झंडे का सीक्वेंस बनाए हुए सलामी मंच के सामने से झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। हुए सलामी मंच के सामने से अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। यूनिफॉर्म पहने हुए झंडे को सलाम पेश करता हुआ मैं पूरा अपने तिरंगे में मलबूस खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने हुए अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ या नन्हे मुन्ने बच्चों का दस्ता जो है सलामी मंच के सामने से गुजर परेड को रीजन प्रोवाइड किया सलामी मंच के सामने से अपने झंडे को सलाम पेश करता हुआ भी जिला इंतजामिया ने आए हुए तमाम मेहमानों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं।
हमारे बीच में हमारे आज के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर आवाम नाज़रीन अफसरान ने काफ़ी हद तक ताउन दिया, जिसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिला जोरी की इंतजामिया का मिशन हुकूमत की मंजूर शुदा तगीर व तरक्की और फलाही स्कीमों की अमल आवरी है, जिससे जिला तरक्की की मुख्तलिफ मरहले तय कर सकें, और ये काम तभी मुमकिन हो सकता है जब आवाम इसमें ताउन देगी। जिला राजौरी के हमदर्द अवाम आपसी भाईचारा, मेल व मोहब्बत, रवादारी के लिए अपनी मिसाल है। यहाँ के लोगों ने निहायत ही मुश्किल हालात का सामना करके अमन का पैगाम को आम किया है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब की एक नसीर अहमद व डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर करतार सिंह की क़ियादत में यहाँ पेश की जा रही है। और मेरी गुजारिश रहेगी इस स्टेडियम में मौजूद हर एक इंसान से कि वो जोरदार तालियों के साथ अपने सामने मौजूद इन बच्चियों की हौसला अफजाई करें, क्योंकि आपके घर में बैठी छोटी बच्चियों की तरह ही ये बच्चियां इस ठंड में भी आपके सामने यूम जमहूरिया की इस तकरीब में हिस्सा स्टैंडिंग एविएशन के साथ साथ मैं इन बच्चियों के लिए और सामीन के लिए एक शेर जो है वो नजर करूंगा, जो मेरे ख्याल में सारे इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक शायर कहते हैं कि समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, कहीं चंबल बनाती है। इनकम जनरेट करता है, और एग्रीकल्चर में जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, 60% वो लोग बिलो पावर्टी लाइन है, दिन के 32 रुपए से भी कम कमाना। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जितनी रिस्पेक्ट हमारे दिल में हिंदुस्तान के सिपाही के लिए है, उतनी ही किसान के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक सेल्फलेस लव है। 30 रुपए भी नहीं कमा रहे बट फार्मिंग कर रहे हैं। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। डेवलपमेंट कमिश्नर है कि वो अपने हाथों से एक मोमेंटो जो है वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जनाब चंदन कोहली साहब IPS, उनको एक मोमेंटो एज टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट उन्हें पेश करेंगे। हमारे भर्ती डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी जनाब राजेश कुमार शामिल।
गेस्ट ऑफ ऑनर जो है कर्नल समीर माथुर जी, वो उनको एक जो मोमेंटो है वो अपने मुबारक हाथों से पेश करेंगे। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर कर्नल समीर माथुर। थैंक यू सर। गेस्ट ऑफ ऑनर श्री दरबार चौधरी साहब, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो डायस पर आए और एक मोमेंटो एज टोकन ऑफ लव हमारे चीफ गेस्ट और एसएसपी और एडीसी साहब के मुबारक हाथों से वसूल करें। बीडीसी चेयरमैन जनाब दरबार चौधरी साहब। थैंक यू। इसके बाद प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी आरफ जट साहब, उनसे मैं गुजारिश करूंगा वो डायस पर आए और अपना मोमेंटो जो है हमारे मेहमान खुसूसी के हाथों से वसूल करें। आरफ जट साहब। श्री भारत भूषण वाइस प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी। तालियां बजाएं आप और उनकी हौसला अफजाई कीजिए। इसके बाद एक मोमेंटो एज टोकन ऑफ लव हमारे आज के जो मेरे साथ एंकर थे सुमित भार्गव जी, होनहार स्टूडेंट है मेरा, और बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ डायस पर कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ यहाँ पर कंपेयरिंग कर रहा था। उनके लिए एक मोमेंटो जो है वो भी हमारे गेस्ट के हाथ ये अपना मोमेंटो जो है वो हासिल करेंगे। बरसों की तीरगी से गुजरना पड़ा हमें एक शम्मा अंजमन में जलाने के वास्ते। समित भार्गव जी जल्दी आ जाए डाइस के ऊपर। समित भार्गव जी, इन्होंने आज मेरे साथ कंपेयरिंग के प्राइज अंजाम दिए। सालों साल तक किसी ग्राउंड में अलग अलग तकरीबात में अपने सलीके और अपनी आवाज से एक नई रंगत बखेरने वाले प्रोफेसर इकबाल रैना सर अब स्टेज पे तशरीफ ला रहे हैं। जोरदार तालियां, क्योंकि अगर इनकी आवाज से इस प्रोग्राम को रंगत ना बख्शने हो तो शायद मजा ना आएगा। तो इनको नवाजा जा रहा है प्रोफेसर इकबाल रैना सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर्स राजौरी लियाकत चौधरी साहब को भी इस तकरीब के मंच से नवाजा जा रहा है। तो जोरदार तालियां एडिशनल एसपी राजौरी लियाकत चौधरी साहब के लिए। हमारी इस परेड के कमांडर डीवाईएसपी डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व राजौरी जहीर अब्बास साहब अब स्टेज पे आ रहे हैं, जहां इन्हें मोमेंटो से नवाजा जाएगा। तो अगर ये परेड की क़यादत करने वाले लीडर के लिए भी तालियां ना बजे तो शायद ये पूरी तकरीब बेमानी रहेगी। जोरदार तालियों से स्वागत करें डीवाईएसपी डीएआर जहीर अब्बास साहब का। डिप्टी परेड कमांडर एसआई परवाज खान अब वो स्टेज पे आएंगे और अपना मोमेंटो हासिल करेंगे। एसआई परवाज खान, जिन्होंने कि डिप्टी परेड कमांडर के तौर पर अपने फराइज को अंजाम दिया और परेड कमांडर के ठीक पीछे रहकर परेड की अगुवाई की। इसके बाद असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर राजौरी इंजार अहमद राणा, जो कि बीती कल शाम ही राजौरी से तब्दील होकर एआरटीओ पुंछ के तौर पर तैनात हुए हैं, वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपना मोमेंटो हासिल करें। एआरटीओ राजौरी और इसके बाद स्टेज पे आने की तैयारी रखे तहसीलदार हेडक्वार्टर राजौरी मोहम्मद रफीक साहब, जो कि इस तकरीब के दौरान एक अहम रोल निभाते नजर आए। तहसीलदार राजौरी मोहम्मद रफीक। मैं गुजारिश करूंगा एआरटीओ राजौरी के बिहाफ पे कोई और अगर सीनियर ऑफिसर अवार्ड रिसीव करें। इसके बाद
पुलिस पोस्ट चिंगस में बतौर इंक्वायरी ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने फराइज अंजाम दे रहे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम अहमद भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। जब जिला इंतजामिया की तरफ से उनके एजाज में उन्हें मोमेंटो पेश किया जाएगा। अपने इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स के लिए जाने जाने वाले एएसआई गुलाम अहमद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजौरी ठाकुर शेर सिंह साहब को भी स्टेज पर जिला इंतजामिया ऑफिसरान की तरफ से अब यहाँ पर हवालदार अब्दुल कबीर साहब जिन्होंने आज यहाँ पर धुन बघारी बखेरी पुलिस बैंड से है, वो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर आए और अपना मोमेंटो जो है वो हमारे गेस्ट से हासिल करें। और साथ ही पायलट जीप पर जो हमारे हेड कांस्टेबल मौजूद थे वो यहाँ पर आएंगे, वो भी अपना जो मोमेंटो है एज टोकन ऑफ लव वो हमारे गेस्ट से हासिल करेंगे। पायलट जीप पर जो हमारे हेड कांस्टेबल पनोरमा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल रजौरी, इसके बाद फिर गर्ल्स हाई स्कूल जवाहर नगर, शाबाश, पहाड़ी हॉस्टल, ये कल्चरल आइटम, चलो पहाड़ी हॉस्टल की कल्चरल आइटम, फायर स्टेशन डिपार्टमेंट या जिसको हम फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के नाम से जानते हैं कागजी तौर पर, वो एक ऐसा महकमा है जो कि इमरजेंसी में अपनी खिदमत अंजाम देता है। आग लगने पे जो पहली चीज हमारी जुबान पे आती है वो यही कि फायर ब्रिगेड को फोन किया जाए और 101 नंबर मिलाया जाए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के 2 मुलाजमीन को यहाँ से नवाजा जा रहा है। सबसे पहले लीडिंग फायरमैन इफ्तिकार हुसैन जो कि फायर फाइटिंग ऑपरेशन के दौरान अपनी टीम की क़यादत करते हैं, और मैकेनिकल ड्राइवर जहांगीर खान जिनके बारे में मैंने सुना है कि इन्होंने रिएक्शन टाइम को इतना कम किया कि कई जगहों पर जहां 1-1 घंटे में गाड़ी नहीं पहुंच पा रही थी, इन्होंने महज 25 मिनट में अपने फायर टेंडर को पहुंचाया और वहां फायर फाइटिंग ऑपरेशन को कामयाबी से शुरू करवाया। लीडिंग फायरमैन इफ्तिकार हुसैन व मैकेनिक ड्राइवर जहांगीर खान जो कि फायर स्टेशन ऑफिसर मकबूल हुसैन की क़यादत में फायर फाइटिंग ऑपरेशन की क़यादत करते हैं। 3 अलग अलग तालिबे इल्मों को यहाँ से नवाजा जा रहा है जिन्होंने बोर्ड इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और राजौरी जिला का नाम रोशन किया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी गुलजार हुसैन साहब से भी गुजारिश रहेगी कि वो स्टेज पे आएंगे, इन बच्चों के हमरा मोमेंटोस को हासिल करेंगे। इन बच्चों में से कोई भी या उनके वालिदैन में से कोई भी अगर यहाँ पे मौजूद है तो वो भी स्टेज पे आए। मैं नाम लूंगा। सबसे पहले महविश अमीन डॉक्टर ऑफ मोहम्मद अमीन जिन्होंने की जम्मू यूनिवर्सिटी में 10वीं पोजीशन हासिल की। महविश अमीन मीर डॉक्टर ऑफ मोहम्मद अमीन मीर। इसके बाद मलिका अर्जुन मिस एस मलिका अर्जुन जो कि बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल सुंदरबानी के तालिबे इल्म है, वो भी स्टेज पे आकर अपना मोमेंटो हासिल करें। और फिर साक्षी शर्मा हाई सेकेंडरी स्कूल चन्नी पराग से जिन्होंने 10वीं के बोर्ड इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। थैंक यू। आप जल्दी जो हमारा वो सिलसिला था कंसोलेशन का, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल रजौरी, पनोरमा पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल रजौरी, गर्ल्स हाई स्कूल जवाहर नगर, पहाड़ी हॉस्टल, ये जल्दी आ जाएंगे बच्चे। हमारे लोगों ने जोश से मनाया पीसफुल मैनर में पूरे जिला में, जगह जगह पर हर सब डिवीजनल तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेलिब्रेट किया गया। सब लोग मुबारक के हकदार हैं। पूरी आवाम ने, पूरे महकमा जात ने इसमें मेहनत की। थैंक यू। ये हमारे लिए खुशी का वक्त है कि जो संविधान
पूरे भारत में बना था वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ है। बड़ी देर से हम इस संविधान के लिए वंचित थे और जहाँ आज देश को एक कुशल नेतृत्व मिला है, उस कुशल नेतृत्व के संदिग्ध में हमें ये प्रण करना चाहिए कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, भारत फिर से सोने की चिड़िया बने। हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हमें स्वतंत्रता तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन भारतीयों द्वारा लिखित निर्मित जो संविधान है वो आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत गणतंत्र के रूप में सामने आया। आज करोड़ों करोड़ हिंदुस्तान वासियों के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, उन सब के लिए बहुत बड़ा त्योहार। मेरा नाम गुरविंदर कौर है। गुरविंदर जी, कैसा लग रहा है और कितना गर्व महसूस हो रहा है कि इस जगह पे आके? हाँ, आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मेरे साथ मेरा पूरा ग्रुप आया हुआ है। हम लोगों ने मतलब फर्स्ट टाइम मैंने इतना बड़ा फ्लैग जो है यहाँ पे सुचेतगढ़ बॉर्डर पे देखा है और बहुत ही खुशी हो रही है कि मतलब हम लोग आज बॉर्डर पे इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। माता की, भारत माता की, भारत माता की। हुए हैं, बहुत ही एक गर्व का मोमेंट है हम सब के लिए। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस गैदर्ड हियर बीएसएफ की तरफ से कि हमने यहाँ झंडा आज लहराया है ये, और एक संदेश जाता है ये हमारे पड़ोसी देश को भी कि हम लोग अपने देश से कितना प्यार करते हैं और देश के लिए हमारे जवान जो तैनात हैं बॉर्डर पे वो हमेशा ही अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। और ये गर्व का मोमेंट है और उनको भी ये जब ये झंडा देखेंगे ये सोचेंगे कि ये देश किसी से कम नहीं है, और जिन वीरों ने हमारे देश के लिए जान दी है उनको हम आज याद करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये एक मैटर ऑफ सिविलियन फोर्सेस, जितने भी लोकल हमारे आसपास विलेजेस से जो आए हैं बच्चे और लोग आए हैं, हम सब बीएसएफ के लेडीज़ आई हैं, बच्चे आए हैं, और इन सब के लिए बहुत ही आज गर्व का मोमेंट है हम सबके। उनके सभी रैंक्स को भी आज इस मौके के ऊपर गहराइयों से अभिनंदन और इस मौके के ऊपर मुबारकबाद देता हूं। अगर देखा जाए कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसको गणतंत्र बनने में 1950 में वो बना, और उस समय B.R. अम्बेडकर साहब जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनको इस संविधान को लिखने का मौका दिया गया। उसके बाद रूहानी मशीन जो है वो चीज करेंगी आज के इस दिवस के ऊपर। थर्ड कल्चर आइटम जो होगी वो अमेरिका पब्लिक स्कूल होगी। एनसीसी के ग्रुप के सामने से गुजरते हुए चीफ गेस्ट
बादशाह वादत और उसके लीडर का नाम है रमन चौधरी। इसे डायरेक्ट हमारे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल तैयार फूलों की वर्षा करने के लिए। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राजनीतिक करियर की शुरुआत सन 1982 में BHU के छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर हुई। M.Tech इन सिविल इंजीनियरिंग, 3 बार संसद सदस्य चुने गए सन 1996, 1999 और 2014 में। 2014 में आप यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज, तत्पश्चात 2016 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट चार्ज, 13वीं लोकसभा में अपने विश्वास को व्यक्त किया है कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। उनके मैं सबसे पहले आज के इस यौम जमहूरिया के मौके पर तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की तारीख में का है और इसकी कमांड कर रहे हैं काशिफ रानी। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, ये हमें सबूत है कि हम कराने लगा। बेशक इस दिन के लिए गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे अजीम रहनुमाओं की क़यादत में हजारों लाखों हिंदुस्तानी अवाम ने बिला इम्तियाज मज़हब मिलत आज़ादी के परचम को बुलंद किया और अपनी बेमिसाल कुर्बानियों और इत्तेफाक व इत्तेहाद से अंग्रेजों से टक्कर ली और उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया, जिसकी बदौलत आज 135 करोड़ अवाम आज़ादी की सांस ले रही है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मजहब के मानने वाले और सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोलने वाले एक साथ जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ सबको यकसा मौका हासिल है और यही हमारे मुल्क की सबसे बड़ी खूबी है कि कश्मीर को अपनी ज़बान और सकाफत, पंजाब के अपने रस्म और रवाज, असम और बिहार का अपनी तहजीब व तमदन और जनूबी सूबों की सकाफत बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन तमाम सकाफती तादाद के बावजूद हम भारत माता की जय, भारत माता की जय। चेयर लिए रखो, चेयर लिए इस रिपब्लिक डे को मनाने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि 1950 में जो जेके न्यूज़ ब्रेक का ये प्रयास था कि आज जिस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया गया है, आप लोगों तक पहुंचाया जाए कि किस तरह से जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के इंतज़ाम थे और ख़ासकर म्यूनसिपलिटी की बात करें और हर विभाग जो है इसमें जो है पूरी तरह से शाना बशाना खड़ा रहा। और गणतंत्र दिवस जो है प्रॉपर तरीके से बनाया गया। और इसमें अगर बात की जाए तो सुबह ही हमने बताया था कि डीसी राजौरी राजेश के श्रवण ने जो कि फ्लैग होस्टिंग की और उनके साथ एसएसपी चंदन कोहली जो कि उनके शाना बशाना रहे। अगर बात की जाए तो बच्चों ने जो है पूरा जो है इस तिरंगे के साथ जो है कल्चर आइटम्स भी की और कई बच्चों ने जो है इसमें इनाम हासिल भी किए। और बात की जाए तो गणतंत्र दिवस 72वां गणतंत्र दिवस एक शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में बनाया गया। जेके न्यूज़ ब्रेक आपको पूरे जम्मू कश्मीर की तस्वीरें बताएगा। जी हाँ, और दीजिए इजाज़त और हमेशा यही कहते हैं कि हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हम भी आप तक जो है हर रिपोर्ट पहुंचा सकें।